हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। चलिए आज बात करते हैं अपने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है फोटो रेस्पिरेशन। इससे बहुत से क्वेश्चन सीएसआर में आते हैं, गेट में आते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन रिसेंट जो जून 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इससे क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए एक बार इसके हम ग्राफिकल व्यू को समझ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन कब होता है? जब एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है एंड CO2 कम होता है, तो क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो फोटो रेस्पिरेशन की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप ये करते हैं वो क्या करते हैं कि जो RUBP ऑक्सीजनेस होता है, मतलब रुबिस्को जो ऑक्सीजनेस होता है उसकी प्रेजेंस में और साथ ही साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बेसिकली 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनाते हैं। पर बेसिकली आप ये समझने की कोशिश करिए कि इस जो फोटो रेस्पिरेशन है इसमें 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज पेरोक्सिसोम एंड थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या पेरोक्सिसोम हो गया या क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो पहली स्टेप्स जो स्टार्ट होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पहली स्टेप क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्ट होती है। तो पहले क्या बनता है, 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, ग्लाइकोलिक एसिड बनाता है। और ग्लाइकोलिक एसिड बनने के बाद में क्या होता है कि बेसिकली जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो यहाँ से चला जाता है एंड वो जाता है सीधे पेरोक्सिसोम में। मतलब सेकंड स्टेप हमारे पेरोक्सिसोम में स्टार्ट होती है। जो ग्लाइकोलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीजन लेता है और ग्लाइकोलिक एसिड बनाता है। और साथ ही साथ ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है कि ट्रांस एमिनेशन रिएक्शंस करता है। ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो अमाइन की तरफ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के थ्रू वो ग्लाइसिन बनाता है। ग्लाइसिन बनता कहाँ पे है, पेरोक्सिसोम के अंदर बनता है। एंड यही ग्लाइसिन जाता है कहाँ पे, ये जो ग्लाइसिन है वो जाता है हमारा बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करी, NAD प्लस के साथ में रिएक्शन करी, NAD प्लस के साथ रिएक्शन करके एंड डी कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के थ्रू ये सेराइन बनाता है। सेराइन बनाता है, साथ ही साथ इसी माइटोकॉन्ड्रिया में NADH भी बन सकता है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो यही दे दें कि NADH का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, किस ऑर्गेनल में होता है, फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू। बेसिकली इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड और फिर क्या होता है, जो बेसिकली स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी स्टेप कहाँ पे होती है। तो इसीलिए आज मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ। और ये जो सराइन है, सराइन क्या करता है, सराइन अगेन जाता है पेरोक्सिसोम में, दोबारा से ये रिएक्शंस होती हैं। और साथ में पेरोक्सिसोम में जा करके ये क्या करता है कि बेसिकली ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के थ्रू अगेन ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिएक्शन बनाता है। हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिएक्शन कहाँ बन रही है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिएक्शन हमारी कहाँ बन रही है, पेरोक्सिसोम के अंदर बन रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी पेरोक्सिल रिएक्शन जो है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट एसिड जो है बेसिकली वो पेरोक्सिसोम के अंदर बन रहा है। ये क्या कर रहा है, NADH का यूज कर रहा है। एंड NADH के यूज के साथ में ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है ग्लिसरिक एसिड। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड बना है NADH की रिएक्शन के साथ में, NADH के साथ में और हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड के थ्रू ग्लिसरिक एसिड पेरोक्सिसोम में बनता है। एंड नाउ ये ग्लिसरिक एसिड चला जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहाँ पे ATP के संग रिएक्शन करता है। एंड ग्लिसरिक काइनेज की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, अब सिंस काइनेज लग गया है तो जाहिर सी बात है कुछ फॉस्फेट वाली चीज ही मिलेगी। तो यहाँ पे ये बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसने यहाँ से बना लिया है। अब यही 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है बेसिकली जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ये अगेन क्या करता है, रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनाता है और ये रिएक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस पूरी की पूरी एक साइक्लिक प्रोसेस है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो रही है। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके बेसिकली ये याद रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस ऑर्गेनल में बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम बहुत जल्द से क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।